आपका यूपी जीडीसी। जीडीसी का जो अब तक का सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है परीक्षा जब नई वैकेंसी आए तो हो सकता है कुछ सिलेबस में परिवर्तन हो, अगर परिवर्तन होगा तो उसको हम उस समय डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या चीज़ घटाई जा सकती है, क्या जोड़ी जा सकती है। हम सब चीज़ों के लिए हम मेंटली पहले से प्रिपेयर हैं, ठीक है। ये जो है पुराना सिलेबस अभी तक है, 7 यूनिट है इसमें पूरा, ठीक है। 7 यूनिट में जो पहली यूनिट है वो है सिंपली हिंदी साहित्य का इतिहास और लोक साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप वही लेखन परंपरा, काल विभाजन, आदिकाल को पूरा, रासो काव्य परंपरा को पूरा पढ़ रहे हैं। साथ में एक नई चीज़ जो पढ़ रहे हैं ना यहाँ, लोक साहित्य। ये इम्पॉर्टेंट है, नया है और अलग है। हमेशा जो नया और बाद में ऐड किया जा रहा है या थोड़ा सा अलग है उसको जरूर फोकस करना है, क्योंकि उससे प्रश्न बनने की संभावना अधिक बन सकती है। ये हो गया इकाई 1। इकाई 2 में है आपका मध्यकालीन काव्य, जिसमें आप भक्ति काल और रीतिकाल दोनों को पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे दिया हुआ है। चारों संप्रदाय भक्ति काल के जो चारों हैं, संत, सूफी, रामकृष्ण, सभी दे दिया है। अब ये दे दिए का मतलब है कि अब इससे वो कहीं से भी पूछ सकता है, ये प्रॉपर इसको छूट है, ठीक। दूसरा है रीतिकाल। रीतिकाल की भी तीनों जो धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये इसकी विशेषता, इसकी प्रवृत्तियाँ, इसके रचनाकार, लेखक सभी इसके अंतर्गत पढ़ रहा है। ये इसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। इकाई 3 आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप देख सकते हैं भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के साथ नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कथा। यहाँ तक आपका कविता का इतिहास, काव्य का हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पूरा होता है, ठीक है। 3 यूनिट तक हम उसको पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में पढ़ेंगे हम आधुनिक कथा का साहित्य का इतिहास, ठीक है। आधुनिक कथा साहित्य का इतिहास में सबसे पहले हम बड़ी विधाएं जो है उपन्यास को पढ़ रहे हैं। उपन्यास को हम उसके विकास से लेकर के प्रेमचंद्र पूर्व, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर और उसके साथ आधुनिक तक जो विकास हुआ है प्रेमचंद के बाद भी उपन्यास का, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम साथ में पढ़ेंगे अगली जो लंबी विधा है कहानी। ये है आपका 2 लंबी विधाएं हैं जो आपका यूनिट 4 में है। यूनिट 5 में इस जो अगली जो बड़ी विधा है सबसे, वो है नाटक। नाटक का उद्भव विकास, और नाटक के साथ एक जो जुड़ के आता है एकांकी, हिंदी एकांकी, उसको भी पढ़ेंगे, उसका भी उद्भव विकास। साथ में नाटक के जो अन्य छोटे रूप हैं जिसमें रेडियो नाटक, गीति नाटक, नुक्कड़ नाटक या टेली ड्रामा, ये वगैरह सभी इसी में पढ़ेंगे। चौथा है आपका कथेतर गद्य या छोटी विधाएं भी हम लोग इनको कह सकते हैं, जिसमें क्या क्या है आपका गद्य गीत, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी एवं पत्र साहित्य। ये सारा आपका पूरा जो ये है ये हमारा 5वीं यूनिट में है। अब आता है आपका 6वां यूनिट। 6वें यूनिट में क्या है, भाषा विज्ञान। पहला दो जो सब टॉपिक है वो है भाषा विज्ञान संबंधी, जिसमें परिचय और बेसिक जो भाषा विज्ञान है उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा यूनिट जो है वो ध्वनियों का वर्गीकरण है, और चौथा यूनिट जो क्या है वो है शब्द की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा, भाषा का जो संरचनात्मक ज्ञान है उसको डिकोड कोड करते हुए हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा ये 3 यूनिट तक। उसके बाद 6वां है हिंदी का संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति में हिंदी का क्या स्वरूप शुरुआत में आया, क्या परिवर्तन हुआ और वर्तमान तक उसकी क्या अवस्थिति है, उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये एक जो चीज़ है परिभाषिक शब्दावली, अलग और ज़रूरी चीज़, ठीक है, ज़रूरी टॉपिक है, उसको हम पढ़ रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता, पत्रकारिता का उद्भव और विकास, भारतेंदु युग से लगभग आपका पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का जो विकास होता है उसको हम पढ़ते हैं। भारतेंदु युग से लेकर के लगभग आज तक पत्रकारिता का क्या स्वरूप है उसको हमको यहाँ देखना है। रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता, कंप्यूटर, इंटरनेट और हिंदी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, आज की आधुनिक हिंदी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और आप जानते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को आधुनिक ज्ञान के साथ, आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसलिए टॉपिक एकदम क्या है, रिलेवेंट है, नया है, इसलिए इससे प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना बन सकती है। 7वां और अंतिम इकाई जो है जीडीसी की वो है आपका भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें 6 संप्रदाय हैं। 6 संप्रदाय के बारे में हमें डिटेल से पढ़ लेना, तो बहुत शॉर्ट में लिखा है लेकिन पढ़ना है हमें इसको डिटेल में। पाश्चात्य के भी कुछ बेसिक सिद्धांत, जिसमें हम अरस्तु को,
प्लेटो को भी पढ़ेंगे ज़रूर, क्रोचे को, कॉलरिज, रिचर्ड्स, इलियट, इतने सिद्धांत पढ़ने हैं। साथ में कुछ पढ़ने हैं हमें पाश्चात्य के कुछ वाद और विचारधारा, जिसमें अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता, ये लिमिट कर दिया है, लिमिटेशन में इसमें जितना दिया है बस उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। साथ में ये 2 विमर्शों को पढ़ना है, हिंदी साहित्य का विमर्श में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। अभी तक तो यही चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। हालांकि ये जब सिलेबस बना था उस समय काफ़ी सारे विमर्श जो थे वो उतने प्रकाश में नहीं आए थे। हो सकता है निकट परीक्षा आने तक कुछ परिवर्तन इसमें हों और भी इसमें जो कुछ नए विमर्शों को, कुछ नए टॉपिक को ऐड किया जा सके, ठीक। इसलिए हम वो जो संभावना है ना कि नया कुछ बनाया जा सकता है, उस संभावना को ले करके चलेंगे कि उसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता है, ठीक। ये हो गया आपका यूपी जीडीसी का। यूपी जीडीसी की परीक्षाएं, चूँकि ये बहुत तेज़ी से प्रयास चल रहा है तो इसकी परीक्षाएं भी हो सकती हैं जल्दी। हम यूपी जीडीसी का सिलेबस पहले क्लियर करते हुए चलेंगे और उससे आपकी यूपी जीडीसी की भी बहुत सारे सिलेबस कवर हो जाएगा, और जितने भी टॉपिक जो इसके अलग हैं उनको हम पूरे सिलेबस कवर होने के लास्ट में हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक। तैयार कैसे करेंगे? तैयार करेंगे हम आप दोनों मिल करके। जैसा कि आपको पहले से पता है हमारा बैच यूपीपीसीटी का और यूपीएचएससी और यूपीजीडीसी का बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन इसके शुरू हो चुके हैं। और आज इसका जो आप देख रहे हैं ये ओरिएंटेशन क्लास से हमने इसकी एक शुभ शुरुआत कर दी है, ठीक। अभी एडमिशन इसका है जो चल रहा है, आप सभी एडमिशन ले सकते हैं और जल्द से जल्द आप सभी अपनी तैयारी शुरुआत कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। पूरे पाठ्यक्रम पे जो है वो कक्षा होगी, क्लास के साथ PDF नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, साथ में लाइव डिस्कशन होगा। हर कुछ समय बाद हम लाइव डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ कि क्या समस्या आ रही है, तैयारी करने में क्या समस्या आ रही है, उसके साथ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से पीजीटी में भी ये सारी सुविधाएं और जो सिलेबस पे क्लास, PDF नोट, संस्कृत साहित्य और व्याकरण की अलग से आपको कक्षा और पूरी नोट्स मिलेगी, टेस्ट सीरीज, लाइव डिस्कशन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ये आपको आपके पीजीटी के बैच में मिलेगा। तो काफ़ी सारी मेहनत जो है वो आप भी कर रहे हैं, हमने भी कोशिश की है थोड़ी सी और मेहनत करने की, ताकि हम सब मिल करके जो आगे आने वाली विज्ञप्तियाँ हैं ना उसके लिए हम सब तैयार हो जाएं और मिल करके अच्छी तैयारी करें। आप इन सभी बैच में पर्टिकुलर बैच के हिसाब से भी एडमिशन ले सकते हैं, और ये जो हिंदी साहित्य का प्रीमियम बैच है जिसमें आपको यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी, यूपीपीसीटी और अन्य भी जितने बैच इस समय हिंदी साहित्य के चल रहे हैं वो सभी मिल जाएंगे। 2024-25 जो बैच चल रहा है आप इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिशन लेने से आपको ये सारे बैच में एंट्री अपने आप मिल जाएगी, ठीक। तो तैयारी करते रहिए, थोड़ी तैयारी को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, घबराना नहीं है, मिलकर तैयारी करेंगे, डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे और जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें हम अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, क्लास आपके अब से स्टार्ट हो जाएगी, रोज़ आपकी एक क्लास चलेगी। संडे जो होगा वो आपका रेस्ट मोड का होगा, उसमें हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, उसमें हम लाइव क्लास भी कर सकते हैं या क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं या रेस्ट मोड भी कर सकते हैं। बाकी 6 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी। क्लासेस हमारे HN अध्ययन ऐप पर चल रही हैं, तो आप जल्द से जल्द आप सभी उसमें एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।